अभिमान मिटावे है, कुल अभिमान मिटावे हो साधो, थारे सतलोक पहुँचावे है, बिना कोई कामे नहीं आवे। कमल के फूल पर प्रकट हुआ बालक कबीर, रहस्य या फिर चमत्कार? क्या भरोसा देह का, बिन सजात छिन माह, सांस सांस सुमेरन करो, और यतन कुछ नाह कबीरा, और यतन कुछ ना। आखिर कब और कहां हुई यह अद्भुत घटना? क्या यह एक दिव्य अवतार था या इसके पीछे छिपा था कोई अनसुलझा रहस्य? सुनता जा एक तारा ये कबीरा का, कबीरा का, कबीरा का, एक तारा ये कबीरा का। जब जब ये बोले सच बोले, और भेद जिया के सब खोले। जब जब ये बोले सच बोले, और भेद जिया के सब खोले। ये भेद तू समझ न पाया, कबीरा का, कबीरा का, एक तारा ये कबीरा का। एक सवाल जिसने युगों को उलझा दिया। क्या कबीर साहिब ही वो भगवान हैं जिनकी तलाश हर धर्म ग्रंथ ने की है? अब वक्त है पर्दा उठाने का, शास्त्रों के अटूट प्रमाणों के साथ। पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए ये खास वीडियो। कमल के फूल पर प्रकट हुआ बालक कबीर, रहस्य या फिर चमत्कार? जब असंभव को संभव कर दिखाया तब प्रकट हुआ एक अलौकिक बालक। दर्शकों, आखिर कौन था वह बालक जो बिना मां के एक कमल के फूल पर प्रकट हुआ था? क्या यह कोई दैवीय संकेत था या फिर एक रहस्यमय पहेली? आखिर सत्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इतिहास का वह पन्ना जिसे समझना अभी बाकी है? काशी की पावन धरती पर घटी यह घटना आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाती है। विक्रम संवत 1455 सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, वह दिन जब लहरता तालाब का कमल खिल उठा और उस पर लेटा हुआ था मुस्कुराता हुआ एक नन्हा बालक जो दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार था। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ये समाना या तत्कथो ज्ञानी। क्या यह मात्र एक संयोग था या फिर भगवान की वह लीला जिसे देखकर ऋषि मुनि भी हैरान रह गए? जब नीरू नीमा जैसे मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उस बालक को गोद लिया तो क्या यह साबित कर दिया कि ईश्वर किसी धर्म या जाति का मोहताज नहीं? क्या आप मानोगे कि एक बच्चा जो बिना अन्न जल के 25 दिन तक जीवित रह सकता है? या फिर यह कोई चमत्कार था जिसे समझ पाना आज भी मुश्किल है? जब उस बालक ने खुद अपना नाम कबीर बताया तो क्या यह कोई संदेश था? क्या यह नाम किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, यो घट में राम है दुनिया देखे नाही। क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक पौराणिक कथा? जवाब छुपा है इतिहास के उन पन्नों में जिन्हें पलटने का वक्त अभी बाकी है। दर्शकों, कबीर जी के बालक रूप में प्रकट होने की यह घटना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह मानव इतिहास का वह पन्ना भी है जो हमें आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक तर्क के बीच झूलता नजर आता है। आखिर कैसे एक शिशु बिना किसी सामान्य जन्म प्रक्रिया के इस दुनिया में आ सकता है? क्या यह कोई प्राकृतिक विज्ञान की अबूझ पहेली है या ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है? दर्शकों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव जन्म एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन कबीर जी का जन्म इस सिद्धांत को चुनौती देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है कि कबीर जी का जन्म किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना का परिणाम हो जिसे उस समय के लोगों ने चमत्कार मान लिया। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ईश्वर के अवतार का प्रमाण है। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले
हम हंसे जग रोए। जब कबीर जी बड़े हुए तो उनकी विख्याति पूरे काशी में फैलने लगी। उनके दोहे और साखियां न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों के बीच भी प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने कभी भी किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। क्या यह सचमुच संभव है? कबीर जी ने समाज में फैले ऊंच नीच, जाति पाति और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी तुमने माला तो घुमा ली पर मन का भ्रम नहीं मिटा। हाथ की माला छोड़ो और मन के भाव को बदलो। कबीर जी का जन्म चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। क्या वह ईश्वर का अवतार थे या एक महान समाज सुधारक? यह प्रश्न शायद हमेशा बना रहेगा, लेकिन उनका इस संदेश स्पष्ट है, सद्भक्ति बिना भेदभाव की होती है। दर्शकों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कबीर जी के जीवन की और भी अनसुलझी पहेलियां हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। तब तक यही सवाल आपके दिल में गूंज रहा होगा कि क्या ये सच में भगवान के अवतार थे या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दर्शकों, सच्चाई की खोज अभी जारी है। इस एपिसोड में हम कबीर जी के जीवन की उन रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करने जा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक संत से बढ़कर भगवान बना दिया। क्या कबीर जी सचमुच ईश्वर का अवतार थे या एक महान कवि? दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार कमल के फूल पर प्रकट हुआ बालक कबीर, रहस्य या फिर चमत्कार। दर्शकों, इस रहस्य को लेकर हम जा पहुंचे आखिरी उस पड़ाव पर जहां से अब सत्य का पर्दा उठाने की बारी है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के काशी शहर के लहरतारा तालाब से जुड़ी एक अनोखी और रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है जहां एक नवजात शिशु बिना मां के और वो भी एक कमल के फूल पर मिला हो? जी हाँ, विक्रमी संवत 1455 सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ठीक यही करिश्मा हुआ। उस समय वहां मौजूद थे ऋषि अष्टानंद, जिन्होंने इस दिव्य घटना को अपनी आंखों से देखा और अपने गुरु रामानंद जी को भी यह वृतांत बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कोई साधारण बालक का रूप नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है। कोई कहता है 9 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार हुए। जितने भी अवतार हुए, उनका जन्म माता से हुआ। उनका 5 तत्व का शरीर था। अंत में उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है कि कबीरदेव कबीर साहिब का शरीर नाड़ी तंत्र के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना। परमेश्वर का शरीर 5 तत्व का नहीं है, बल्कि उनका तेजोमय शरीर है। परमेश्वर कबीर जी सशरीर बालक रूप में प्रकट होते हैं। वह अविनाशी कबीर परमात्मा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सचमुच कोई चमत्कार था या फिर कोई धार्मिक दृष्टि दोष? आगे देखिए, दिलचस्प कहानी अभी बाकी है। काशी नगर के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा, जो अपने संतानहीन जीवन से पीड़ित थे, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना की। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम परिवार के बीच में भी भगवान शिव की भक्ति आखिर कैसे समा सकती है? जब नीमा लहरतारा तालाब पर पहुंची, तभी उनके सामने वह कमल का फूल खिल उठा और उस पर लेटा हुआ था एक नवजात बालक। बस फिर क्या था, नीमा ने बालक को तुरंत सीने से लगाया और चल पड़ी अपने घर की तरफ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि यह सचमुच ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक था। यही बालक जो आगे चलकर कबीर कहलाया। सदग्रंथों की माने तो बालक रूप में प्रकट कबीर ने 25 दिन तक कोई जलपान नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह स्वस्थ थे। 25 दिन तक बालक के निराहार रहने के बाद नीरू नीमा को चिंता सताने लगी, तो उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद किया। तभी अचानक वहां पर साधु रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। तब साधु ने नीमा से दुखी होने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर एक बालक मिला था।
लेकिन अब यह कुछ आहार नहीं कर रहा। जैसे ही शिव रूप में प्रकट साधु ने बालक के दर्शन किए, तभी साधु भेषधारी भगवान शिव और बालक रूप कबीर की वार्ता हुई। उसके बाद साधु ने एक कुंवारी गाय मंगवाई और बालक के कहने पर गाय की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा, जिससे अपने आप दूध की धारा चल पड़ी। जब पात्र भर गया तो दूध निकलना अपने आप बंद हो गया। इस तरह बालक कबीर की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। अब इसे संयोग कहे या परमेश्वर का चमत्कार। बालक के इस चमत्कार को देखकर आसपास के लोग हैरान थे। क्या यह बालक सचमुच किसी देवता का अवतार था? अद्भुत करिश्मा तो तब हुआ जब बालक ने स्वयं अपना नाम कबीर रखा। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, अर्थात वह कवि कबीर मनुष्यों जैसा दिखने वाला सर्वज्ञानी स्वयं से प्रकट हुआ भगवान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17-18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि वह परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जिसका नाम कबीर देव है। तभी सवाल उठने लगे कि यह नाम किसी खास अर्थ या संदेश को दर्शाता है। चारों प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में एक ही महान परमात्मा का उल्लेख हुआ है, जो अलग अलग नामों से पुकारे गए हैं, लेकिन सबका इशारा उसी कबीर परमेश्वर की ओर है। यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 32 में कबीर देव कहा गया है। वह परमात्मा जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और स्वयं प्रकाशित है। कुरान शरीफ की सूरह फुरकान आयत 58-59 में उसी को अल्लाह कबीर कहकर पुकारा गया, जो अमर है और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 पर लिखा है हक्का कबीर, जहां कबीर को सच्चा, दयालु और सर्वव्यापक परमात्मा कहा गया है। और बाइबल की अय्यूब 36:5 में लिखा है गॉड इज माइटी कबीर, यानी परमात्मा कबीर महान है, जिसे अरबी में अल कबीर कहा गया है। लेकिन धार्मिक मतभेदों के बावजूद यह घटना मानव आस्था और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल बन गई। यह रहस्यमयी घटना आज भी लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में गूंजती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई ईश्वर की लीला इतनी अनूठी और अकल्पनीय होती है। कहा जाता है कि जैसे ही कबीर जी बड़े हुए, तब उन्होंने समाज के अंदर अपने तत्व ज्ञान की एक ऐसी छाप छोड़ी जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती है। दर्शकों, अभी आपने हमारे वीडियो के माध्यम से कबीर परमात्मा की दिव्य लीलाएं देखी। अब जानिए उनके भगवान होने के प्रमाण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन में। नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी नीरू और नीमा ने कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लेकर लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर,
कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊँगा, ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले घटी घटना है, आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा, ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे, ठीक। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्सै नहीं, भखे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी, क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही जुल्हाए को। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया,
कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से दुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्यान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है दुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थन ते, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जरवाड़े को वही परमेश्वर उन्हें आकर के मिले। अब जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईश को गोद।
अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध। गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के, तीन लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड है, पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया, वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है, और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है। जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के, और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को सुखी, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ होगा, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियाँ। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान। परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और आपकी जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा, मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। आप इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। वर्तमान में कबीर जी की लीलाओं और शिक्षाओं को जीवन में अपनाने वाले कबीर पंथ के महान संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के 628वें प्रकट दिवस को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस आयोजन की एक झलक। कबीर सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उद्धारण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। कबीर सत युग में सत सुकृत कै टेरा,
त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। लगभग 628 वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरित हुए कबीर परमेश्वर जी ने लोकोक्तियां, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती है। दर्शकों, उन्हीं के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आने वाली दिनांक 9, 10 और 11 जून 2025 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में आयोजित होगा, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विशाल सत्संग, विशाल भंडारा, भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे समाज सुधार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण जैसे महान कार्य भी संत जी के आदेश से किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य मानवता की एक अनोखी मिसाल है। अतः आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस महासमागम में शामिल होकर कबीर परमेश्वर जी की अमर वाणी का लाभ व भंडारे का आनंद प्राप्त करें। स्थान: सतलोक आश्रम, सोजत, जिला पाली, राजस्थान।